स्टूडेंट्स, बाबा स्टडी हर महीने की 17 तारीख को आप सभी को गिफ्ट दिया करेगा। गिफ्ट एक ऐसे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो बाबा स्टडी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ डेली हर क्लास को पूरा लिया करेगा। फरवरी महीने की गिफ्ट अनाउंस वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फरवरी महीने की 17 तारीख का गिफ्ट आपके सामने है ये बुक। तो न्यू स्टूडेंट्स, देरी किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें और डेली हर क्लास को पूरा लिया करें। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी का स्वागत है बाबा स्टडी पर। नमस्कार, मैं सूचक आज डिस्कस करूंगा मराठाओं का उदय। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एसएससी सीजीएल 2014 में आया था क्वेश्चन। शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। सभी सन्स आपके सामने, सभी ऑप्शंस आपके सामने। ये पूछ रहा है कौन से सन में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। आपके पास है 10 सेकंड्स का टाइम, अपना आंसर जरूर दें कमेंट में। मैं मिलता हूं 10 सेकंड्स के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपने अपना आंसर कमेंट्स में ऑप्शन बी दिया है 1674 ईस्वी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। व्याख्या का पहला पॉइंट, 14 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया। तीसरा पॉइंट है, आज की क्लास के पहले क्वेश्चन का, शिवाजी ने राजगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है। और चौथा पॉइंट है, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। ठीक है। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास का 2 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन जितने भी बाबा स्टडी पर कराए जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। आपने ये क्लास पूरी ली तो मराठाओं से आपका किसी भी पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था? आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था? सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में। मैं मिलता हूं 10 सेकंड्स के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपने कमेंट्स में ऑप्शन सी दिया है पुरंदर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था। चलिए देखते हैं आज की क्लास के सेकंड क्वेश्चन की व्याख्या। मराठाओं का उदय के दूसरे क्वेश्चन की व्याख्या का पहला पॉइंट है, पुरंदर संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, आमेर के राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी की थी। शिवाजी को जून 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया था। तो देखते हैं आज तीसरा पॉइंट, जिसके तहत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए। ठीक है। 23 किले मुगलों को सौंप दिए जिसके तहत शिवाजी ने। और चौथा पॉइंट है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगलों की सेवा में भेज दिया। ठीक है। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उनकी वीर पत्नी रिक्त स्थान के नेतृत्व में जारी रखा। ठीक है। ये पूछा राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी वीर पत्नी का नाम क्या था? राजा राम की वीर पत्नी का नाम पूछा है जिसके नेतृत्व में युद्ध जारी रखा गया मुगलों से। ठीक है। सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में। मैं मिलता हूं 10 सेकंड के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपने कमेंट्स में अपना आंसर ऑप्शन ए दिया है ताराबाई, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उनकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा। ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान से रखेंगे। एसएससी सीपीओ 2010 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। चलिए इसकी देखते हैं व्याख्या। तीसरे क्वेश्चन की व्याख्या के 2 पॉइंट्स है। 1700 ईस्वी में पहला पॉइंट है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उनकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्र संघर्ष जारी रखा। ठीक है। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास का 4 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोप और गोले बारूद प्राप्त किए थे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2010 में आया था, इसीलिए आप लोगों से बोला जाता क्लास को पूरा लिया करें। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से सुने।
यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोप और गोले बारूद प्राप्त किए थे। सभी ऑप्शन आपके सामने, अपना आंसर जरूर दे कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपने आज की क्लास के 4 नंबर क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स में ऑप्शन बी दिया है, पुर्तगाल। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, पुर्तगाल। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। मराठाओं का उदय के चौथे क्वेश्चन की व्याख्या है, मराठाओं ने तोप और गोले पुर्तगालियों से प्राप्त किए थे, ठीक है। उम्मीद है चौथा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास का 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी। सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर दे कमेंट में। मैं मिलता हूं 10 सेकंड के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपने आज की क्लास के 5वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दिया है, रायगढ़। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। रायगढ़ में शिवाजी की राजधानी थी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं मराठाओं का उदय के 5वें क्वेश्चन की व्याख्या। 5वें क्वेश्चन की व्याख्या में 2 पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। शिवाजी की राजधानी राजगढ़ थी और दूसरा पॉइंट है रायगढ़ में ही शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। उम्मीद है आपको 5वां क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आज की क्लास का 6 नंबर क्वेश्चन है, चौथ क्या था। चौथ क्या था, सभी अपना आंसर कमेंट्स में दें, ठीक है ना। मैं मिलता हूं 10 सेकंड्स के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में आपने ऑप्शन डी दिया है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या। 6 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या का पहला पॉइंट है, चौथे पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। और दूसरा पॉइंट है, मराठा कराधान प्रणाली में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर चौथ और सर देशमुखी थे। तीसरा पॉइंट है, सर देशमुखी एक अतिरिक्त कर था जिसमें आय का 1/10 भाग देना होता था, ठीक है। उम्मीद है 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आज की क्लास का 7 नंबर क्वेश्चन है, सबसे सशक्त पेशवा था। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में। सबसे सशक्त पेशवा था। सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में। मैं मिलता हूं 10 सेकंड्स के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपने 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में ऑप्शन बी दिया है, बाजीराव प्रथम। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सबसे सशक्त पेशवा बाजीराव प्रथम था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 7वें क्वेश्चन की व्याख्या। 7वें क्वेश्चन की व्याख्या का पहला पॉइंट है, सबसे सशक्त पेशवा बाजीराव प्रथम था। दूसरा पॉइंट है, इसे 72 लड़ाइयों के विजेता की मान्यता प्राप्त है। इसे लड़ाकू पेशवा भी कहा कहते हैं, ठीक है ना, इसे लड़ाकू पेशवा भी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है, एक मुस्लिम महिला मस्तानी से संबंध होने के कारण इसे बाजीराव मस्तानी भी कहते हैं। और ये आधा क और आधा सौ इसे हटा दीजिएगा, ठीक है ना। मुस्लिम महिला मस्तानी से संबंध होने के कारण इसे बाजीराव मस्तानी भी कहते हैं। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आज की क्लास का 8 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता है। सर सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपने 8वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में ऑप्शन सी दिया है, मुख्यमंत्री को। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, शिवाजी के प्रशासन में मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था, ठीक है। चलिए देखते हैं 8वें क्वेश्चन की व्याख्या। 8वें क्वेश्चन की व्याख्या का पहला पॉइंट है, शिवाजी के शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नाम के 8 मंत्री करते थे। वह अष्टप्रधानों के मुख्य प्रधान होता था। वह राजा की अनुपस्थिति में राजा के कार्यों की देखभाल करता था, ठीक है ना। जैसे 8 प्रधान थे, उनमें से जो मेन प्रधान था वो राजा की उपस्थिति में राजा की कार्य की देखभाल करता था। और दूसरा पॉइंट है, कुछ प्रमुख पेशवा थे, जैसे बालाजी विश्वनाथ प्रथम, जिसे हम बाजीराव मस्तानी भी कहते थे, और दूसरा बालाजी बाजीराव आदि, ठीक है। उम्मीद है आपको 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए करते हैं मराठाओं का उदय का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा।
दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर दे कमेंट्स में। मैं मिलता हूं 10 सेकंड के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9वें क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट्स में ऑप्शन डी दिया है 2, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2015 में आया है, तभी आप लोगों से बोला जाता क्लास को पूरी लिया करें, ठीक है। चलिए देखते हैं 9वें क्वेश्चन का व्याख्या। 9वें क्वेश्चन की व्याख्या का 3 पॉइंट्स हैं। सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा। पहली बार 1664 ईस्वी में लूटा और दूसरी बार 1670 ईस्वी में लूटा, ठीक है ना। उम्मीद है मराठाओं का उदय के अभी तक जितने 9 क्वेश्चन कराए गए हैं सभी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला? दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा। एसएससी सीएचएसएल 2011 में आया क्वेश्चन, शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला, ठीक है। सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में। मैं मिलता हूं 10 सेकंड के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपने 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में ऑप्शन सी दिया है 1674, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 1674 में छत्रपति का ताज मिला था शिवाजी को, ठीक है। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या। 10 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या के 2 पॉइंट्स हैं। शिवाजी को वर्ष 1674 में छत्रपति का ताज मिला। शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के वर्ष अर्थात 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि ग्रहण की, ठीक है ना। जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था तभी शिवाजी को छत्रपति की उपाधि भी मिली थी, ठीक है। उम्मीद है 10 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगा, ध्यान सुनिएगा। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था, क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छा क्वेश्चन से अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में। मैं मिलता हूं 10 सेकंड के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपने 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में ऑप्शन सी दिया है शिवाजी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या। 11 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या के 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को शिवाजी ने लागू किया था। दूसरा पॉइंट है, गुरिल्ला पद्धति के जनक के रूप में मलिक अंबर को श्रेय जाता है। और तीसरा पॉइंट है, व्यापार में इसे प्रयोग करने का श्रेय शिवाजी को जाता है, जिन्होंने इस पद्धति को मुगलों के विरुद्ध बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया, ठीक है। उम्मीद है 11 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आज की क्लास का 12 नंबर क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में। मैं मिलता हूं 10 सेकंड्स के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में आपने ऑप्शन बी दिया है पेशवा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या को। 12 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या के 3 पॉइंट्स हैं। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक पेशवा वंश का शासक था। दूसरा पॉइंट है, बाजीराव प्रथम पेशवाओं में से एक तथा सर्वाधिक योग्य पेशवा था। और तीसरा पॉइंट है, इसे लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता था, ठीक है ना। इसे लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मराठाओं का उदय का 13 नंबर क्वेश्चन है, बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? सभी ऑप्शंस आपके सामने, एसएससी सीजीएल 2013 में क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है। अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में। मैं मिलता हूं 10 सेकंड के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में आपने ऑप्शन डी दिया है पेशवा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी तक पेशवा वंश का शासक था, ठीक है। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या को। 13 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या के 5 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देखिएगा।
बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी तक पेशवा वंश का शासक था। और दूसरा पॉइंट है बाजीराव द्वितीय पेशवा में अंतिम पेशवा था। और तीसरा पॉइंट है इसने ही गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलजली से वर्ष 1802 में बसीन में सहायता संधि स्वीकार की थी। ठीक है, बसीन जिसे बोलते हैं बसीन की संधि। और चौथा नंबर पॉइंट है इसी के काल में तृतीय अंगल मराठा युद्ध लड़ा गया। कब से कब? 1817 से 1818 ईस्वी तक। 5 नंबर पॉइंट है बाजीराव का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। उम्मीद है 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी तक किस वंश के शासक थे? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग दें। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015 में आया था। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी तक किस वंश के शासक थे? सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में। मैं मिलता हूं 10 सेकंड के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपने 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है, डी दिया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, मराठा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी तक मराठा वंश के शासक थे। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या पॉइंट्स। 14 नंबर क्वेश्चन का व्याख्या पॉइंट्स है छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा वंश के शासक थे। उम्मीद है 14 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 ईस्वी तक किस वंश के शासक थे? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एसएससी सीजीएल 2016 में आया क्वेश्चन। छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 तक किस वंश के शासक थे? सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में। मैं मिलता हूं 10 सेकंड के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपने 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में ऑप्शन ए दिया है, मराठा। छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 ईस्वी तक मराठा वंश के शासक थे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या पॉइंट्स। 15 नंबर क्वेश्चन का पहला व्याख्या पॉइंट्स है संभाजी शिवाजी के पुत्र तथा मराठा वंश से संबंधित थे। और यह भी ध्यान रखिएगा संभाजी शिवाजी के बड़े पुत्र थे। ठीक है, शिवाजी के 2 पुत्र थे, पहले बड़े पुत्र संभाजी थे, छोटे पुत्र राजा राम थे। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु के बाद इनके छोटे पुत्र राजा राम गद्दी पर बैठे। ठीक है ना, संभाजी ने राजा राम को गद्दी से उतारकर 1680 में सिंहासनारूढ़ हुआ। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है संभाजी में एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि जो कब लिखा है ना, यहाँ पे ये कवि था, कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, कब को कवि है, वहां पे कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, उम्मीद है 15 नंबर तक सभी क्वेश्चंस आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। आपने ये वीडियो क्लास को पूरा लिया है मराठाओं का उदय, तो आपका किसी भी पेपर में मराठाओं के उदय से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है ना। चलिए करते हैं आज की क्लास का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठाओं का उदय का लास्ट 16 नंबर क्वेश्चन। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मराठाओं का उदय का लास्ट और 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में। मैं मिलता हूं आप 10 सेकंड के बाद अपने सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. लास्ट और 16 आपने लास्ट और 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में ऑप्शन ए दिया है, फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या पॉइंट्स। लास्ट और 16 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पूर्व में विक्टोरिया मुंबई टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है इसका डिजाइन फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस वह एक्सल हैंग ने तैयार किया था। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है इसे यूनेस्को विश्व की विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है ना।
अगर आपने इस क्लास को अच्छे से ले लिया, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाते हैं, तो मराठाओं का उदय से किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार का बाबा स्टडी आपको क्लास प्रोवाइड कराते रहेगा। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें और पुराने स्टूडेंट क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।